हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है लेडी मोमेंट्स में, जहां मैं फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूं जो कि आपके बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है विंटर केयर से रिलेटेड। हमें विंटर में अपनी स्किन की कैसे केयर करनी चाहिए, हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए जो कि हमारे स्किन को, हमारे हेयर्स को हार्म ना पहुंचाए। विंटर में हमारे स्किन और हेयर भी विंटर को एंजॉय कर सके, जैसे कि हम एंजॉय करते हैं विंटर में अच्छे अच्छे खाने और विंटर का जो मौसम, घूमना, मेकअप एंड ऑल। तो हमारी स्किन और हेयर भी उसको एंजॉय कर सकते कि इसके लिए ही आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो फिर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। विंटर केयर में जो पहली चीज़ आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो होने वाली है, हमें नहाने से पहले भी अपने स्किन पे ऑयलिंग करनी चाहिए। हमें अपने स्किन को पानी के कांटेक्ट से बचाना चाहिए और इससे वो हम कैसे बचा सकते हैं, वो हम बचा सकते हैं ऑयलिंग करके। हम जब अपनी स्किन पे अच्छे से ऑयलिंग करेंगे नहाने से पहले, नहाने के कुछ देर पहले, लाइक आधे घंटे पहले या 15-20 मिनट पहले, डिपेंड करता है आपके पास उतनी टाइम है या नहीं। 15-20 मिनट पहले भी आप वो कर सकते हो। अच्छे से ऑयलिंग करनी है आपको अपनी स्किन को, लाइक ऑयल पिलाना है कि उसमें सारे ऑयल अब्जॉर्ब हो जाए। फिर उसके बाद आप नहाने जाओगे तो क्या होगा कि जो आपने एक्स्ट्रा ऑयल लगाया हुआ है पानी के साथ, वो ऑयल निकलेगा। आपकी जो स्किन की नेचुरल ऑयल है वो नहीं निकलेगा। इससे आपकी स्किन ड्राई होने से बचेगी। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करो, विंटर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है, हमें नहाने के बाद भी अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। आप जब अलग से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करोगे तो इससे आपकी जो नेचुरल स्किन की मॉइस्चर है वो आपका लॉक हो जाएगा। इसलिए आपको नहाने से पहले एंड नहाने के बाद दोनों टाइम अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। आप चाहे तो ऑयल लगा सकते हो, ग्लिसरीन, गुलाब जल का अगर आप मिक्सचर लगाते हो वो भी अप्लाई कर सकते हो। वो बहुत ही अच्छा होता है, स्किन अच्छे से लाइक नॉरिश होती है, हेल्दी, हाइड्रेटेड बनाता है स्किन को, हेल्दी बनाता है स्किन को। ग्लिसरीन, गुलाब जल का मिक्सचर आप लोग उसे अप्लाई करो नहाने के बाद, बहुत ही अच्छा होता है। और हमें नहाने के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। गर्म पानी से नहाने में इतना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। जितना बस आप समझ लो टॉलरेबल होना चाहिए। आप जितनी हीट बर्दाश्त कर सकते हो बस उतनी ही गर्म पानी से आपको नहाना है। बस ये समझ लो आपको जो पानी का ठंडक है वो ख़त्म हो जाए, बस उतनी ही गर्म पानी से नहाए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाए, नहीं तो क्या होता है जो मॉइस्चर है वो भी एवापोरेट हो जाता है गर्म पानी के साथ। आप गर्म पानी लाइक उसमें से भाप निकलता रहता है, वो कुछ पानी और ज़्यादा गर्म रहेगा तो पानी एंड ऑयल को भी एवापोरेट करता है। तो आपके स्किन के अंदर आपकी जो नेचुरल मॉइस्चर होगी स्किन के अंदर वो भी एवापोरेट कर देगा। तो हमें बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। और अब बात करते हैं हेयर के बारे में। और हेयर के लिए जैसे हमारी बॉडी की स्किन होती है वैसे ये स्कैल्प की भी होती है। तो स्कैल्प में क्या है, ड्राइनेस आ जाती है विंटर की वजह से, तो हमें उसके लिए भी ऑयलिंग करते रहना है। अपने हेयर में अच्छे से ऑयलिंग करें वॉश से पहले, और थोड़ा मॉइस्चर भी दें, कुछ हेयर मास्क वगैरह यूज़ करें अपने हेयर को मॉइस्चराइज रखने के लिए। नहीं तो क्या होता है इसमें डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ठंड में, तो हमें उससे भी बचने के लिए अपने हेयर में अच्छे से ऑयलिंग करनी है। और एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने से आपकी डैंड्रफ नहीं, आपके हेयर में डैंड्रफ नहीं होगा, इचिंग नहीं होगा। वो इचिंग डैंड्रफ के साथ जो आती है बहुत ही लाइक हॉरिबल होता है, बहुत ही दिक्कत होती है, हमेशा ऐसे ऐसे इचिंग चलता रहता है। तो आप उससे बचने के लिए ऑयलिंग अच्छे से करें अपने हेयर में भी, स्कैल्प पे, सॉरी हेयर में नहीं स्कैल्प पे हमें अच्छे से ऑयलिंग करनी है। एंड उसको वॉश करने के लिए आप माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, और जो शैम्पू हो आप हमेशा उसको स्कैल्प पे यूज़ करें, अपने हेयर पे नहीं। हेयर तो क्लीन हो जाती है, उसकी जो लेदर होती है वो जब नीचे की तरफ खिसकती जाती है तो उससे हमारा हेयर भी क्लीन हो जाता है। हमें हेयर पे शैम्पू अप्लाई करने की ज़रूरत होती ही नहीं है, हम स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे तो उससे हमारा पूरा हेयर, स्कैल्प सब क्लीन हो जाता है।
ठंड में हनी जो है वो तो समझ लीजिए एक वरदान है हमारे लिए। हनी का मास्क हमें फेस पे वीक में 2 से 3 बार ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। उससे क्या होता है, एक इंस्टेंट ग्लो आता है हमारे फेस पे, और तो और वो हमारी जो नेचुरल मॉइस्चर होती है स्किन की उसको लॉक करता है, उसको सील करता है हमारे स्किन के अंदर ही। तो वो बहुत ही अच्छा होता है। हनी का फेस मास्क आप ज़रूर यूज़ करें ठंड में, एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ठंड के लिए। ठंड में हमें फेशियल ऑयल ज़रूर यूज़ करना चाहिए, या कोई सीरम हमें लाइक रात में यूज़ करना चाहिए। आपको अच्छे से मेकअप और अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करने के बाद, फेस क्लीन करने के बाद, हमें अपने लाइक जो जोजोबा ऑयल हो गया, रोज़ हिप हो गया, एंड एक और चीज़ है सोयाबीन का ऑयल हो गया, जो फेशियल ऑयल आता है, उसे अपने स्किन पे अप्लाई करके हमें रात में छोड़ देना चाहिए। और ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये बहुत ही हाइड्रेटेड होती, मीन्स हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है, हमारे स्किन को हाइड्रेट बनाती है। तो इससे हमारी स्किन हेल्दी होती है। सुबह उठने पे ऐसे इचीनेस नहीं होगा, ड्राइनेस नहीं होगा, अच्छी हेल्दी स्किन रहेगी आपकी, और आप उसके साथ साथ ठंड को भी अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। इन सारे ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करो और विंटर को अच्छे से इंजॉय करो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी एक्टिव एंड हेल्दी। बाय बाय।